हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ का पार्ट नंबर 2। यानी कि एक पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और उस पार्ट में जो हमने डिस्कस किया है कुछ टाइप्स ऑफ नंबर को डिस्कस किया है, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उससे थोड़ा आगे चलेंगे। तो मैंने जो पहला लेक्चर लिया है और मैं आगे भी इस तरह के बहुत सारे लेक्चर लेता रहूंगा, और मैं जो इस सीरीज को लेके चल रहा हूँ कुछ ऐसे लेके चल रहा हूँ जो बहुत ही कमजोर और बेसिक बच्चे हैं वो कंटिन्यूसली इस सीरीज को देखते रहें। मैं आपको पूरा यकीन दिला सकता हूं कि आपको इस सीरीज को देखने के बाद मैथ की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो प्लीज एक एक चीज को, एक एक एपिसोड को प्यार से और बहुत ध्यान से, समझदारी से देखते रहें। तो हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, होल संख्या डिस्कस कर चुके हैं, इंटीजर डिस्कस कर चुके हैं, रेशनल नंबर डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद हमने रेशनल भी डिस्कस किए हैं। तो हमने ये सारे नंबर, डेसिमल वगैरह सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो ग्राफ है ये बहुत अच्छे से डिटेल में चीजों को हमने समझा। अगर आपने ये पहले से ही समझ लिया होता, अगर आपने पहले लेक्चर लिया होगा, तभी जो ग्राफ है आपको समझ में आ पाएगा। ये थोड़ा सा मैं इसमें ज्यादातर डीपली नहीं समझा पाया, नहीं बता पाया, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, ठीक है, जब मैं थोड़ी सी और चीजों को लेके चलूंगा और थोड़ा डीपली पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो अभी तो मैं बस मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ, बस नंबर सिस्टम को, टाइप्स ऑफ नंबर को मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बस उनकी डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी इवन नंबर हो गए हमारे, ओड नंबर हो गए, कंपोजिट हो गया, प्राइम नंबर हो गया, और हमारा क्या हो गया, को प्राइम हो गया, और रिलेटिवली प्राइम हो गया, ट्विन प्राइम हो गया। परफेक्ट नंबर से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर क्या होता है इसको हम बहुत अच्छे से समझदारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो परफेक्ट नंबर को हम स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं भाई? परफेक्ट नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर। मतलब ये जो होगा अपने ही पॉजिटिव डिवाइजर का सम होगा, लेकिन इसमें वो खुद शामिल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। जैसे मैंने 4 4 लिया, 4 क्या है, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? देखो 4 में के फैक्टर होंगे 1 होगा, क्योंकि 1 से फैक्टर का मतलब है कि ये जो 4 है वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो 1 होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। लेकिन इसमें डेफिनेशन में लिखा कि अपने आप को छोड़ के ये हम 4 को नहीं लेंगे, तो बाकी जो फैक्टर है इनका सम अगर इस नंबर के इक्वल होता है तो वो परफेक्ट नंबर है। तो देखते हैं क्या ये इसके नंबर है 4 के इक्वल, इन दोनों के फैक्टर से, मतलब ये जो फैक्टर हैं इनका सम होगा क्या? तो फैक्टर है 1 प्लस 2, दोनों को ऐड किया, क्या मिला? 3। यानी कि हमारे जो 4 के फैक्टर का सम है वो 3 है, जो कि एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर परफेक्ट नंबर कब होता? जब इसके फैक्टर का सम कितना होता? 4। तो इसलिए क्या है, हमारा फैक्टर नहीं है। जैसे और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं 6 का ले लेता हूं। मान लो 6, क्या ये 6 फैक्टर में क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा? तो देखते हैं कोशिश करके। तो 6 के फैक्टर निकालो। क्यों? एक तो ये 1 से डिवाइड होता है, एक ये 2 से भी होता है, ये 3 से भी होता है, 4 से तो होगा नहीं, क्योंकि 4 तो इसका फैक्टर है नहीं। तो 5 भी नहीं लेंगे, 6 भी नहीं लेंगे। क्यों? 6 खुद भी नहीं लेना उसको। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर हैं इसके। इन तीनों का सम करो जरा, 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों का जोड़ा हमने कितना मिला? 6, और 6 के फैक्टर का सम 6 मिला। तो ये क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। तो बस डेफिनेशन यही कहती है कि किसी नंबर के फैक्टर्स का सम, यानी कि उसके गुणनखंडों का सम अगर उस नंबर के इक्वल होता है तो वही क्या होता है? हमारा परफेक्ट नंबर होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। आगे देखते हैं हमारे, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। इसके फॉर्मूले वगैरह भी हैं, मैं थोड़ा सा एक खाली पेज ले लेता हूँ यहाँ से। जैसे और एक एग्जांपल लिया मैंने, 28 ले लेता हूँ मैं यहाँ से। 28 मैंने लिया, तो 28 इक्वल किसके होता है? पहले इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 1 इसका फैक्टर होगा, 2 इसका फैक्टर होगा, 3 इसका फैक्टर नहीं होगा, 4 होगा, यस 4 होगा, 5 होगा, नहीं होगा, 6 होगा, नहीं होगा, 7 होगा, नहीं होगा, 8 होगा, नहीं होगा, 8 नो, 7 या 7 होता है भाई, 7 है इसका फैक्टर। 7 7 चौक 28, 7 4 28, तो 7 है। 8 नहीं है, 10 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है। फिर 14 के बाद सीधा 28 आएगा, तो 28 को तो हमने लेना नहीं है। तो इन सब का सम निकालो जरा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14। तो ये हमारा इन सब का सम निकालेंगे तो 3 4 7 7 14 14 14 कितना हो गया? 28। जब हमने इन सब को ऐड किया तो 28, यानी कि इसका मतलब ये 28 क्या है? एक हमारा परफेक्ट नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि 28 परफेक्ट नंबर है। अगर इसकी जगह मैं कोई और नंबर लेता हूं, जैसे मैंने एक ले लिया 10, 10 के एक परफेक्ट नंबर है, चेक कर लेते हैं। 1 इसका फैक्टर होगा, 2 इसका फैक्टर होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, उसके बाद 6 7 8 9 10 कोई नहीं, 10 को हम लेंगे नहीं। इन तीनों को जोड़ो जरा,
2 प्लस, तो ये कितना आया 8, और 8 क्या है, इक्वल नहीं है 10 के, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 10 क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे क्या भाई इसमें परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। इसको निकालने का एक बहुत ही मस्त मेथड है, यानी कि इसके फॉर्मूला है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये फॉर्मूला है आपका यहाँ पर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 2 n की पावर n-1 और 2 की पावर n-1, ये है आपका, मतलब ये फॉर्मूला है। इसका क्या मतलब है, जो n है, n प्राइम नंबर होगा, n कोई सा भी प्राइम नंबर रख सकते हो, जैसे 1 रख सकते हो, 1 तो नहीं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 प्राइम नंबर होता नहीं है तो 5 रख सकते हो, 6 प्राइम नंबर होता नहीं है 7 रख सकते हो, 8 प्राइम नंबर होता नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 रख सकते हो। तो इन नंबर को रखने से आपको क्या मिलेगा, आपको एक परफेक्ट नंबर मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए पहले ही देखते हैं हम, अगर मैं n की वैल्यू 2 रख लेता हूं, तो 2 की पावर 2 -1 और फिर 2 की पावर 2 और माइनस यहाँ पर 1, यहाँ पावर में से -1 है, यहाँ टोटल कैलकुलेशन के बाद -1 है, तो 2 की पावर 2 -1 1, और यहाँ से कितना बचेगा 4 -1, और ये तो आता होगा ना 2 की पावर 2 मतलब 4 -1, तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 3, और 3 की और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ से कितना मिला आपको 6, और 6 आपको पता है एक परफेक्ट नंबर होता है। जैसे और एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे 3 रख लिया यहाँ पर मैंने 3 देख रखा है, तो n की वैल्यू 3 रखनी है, जैसे 2 की पावर क्या हो गया 3 -1 इंटू 2 की पावर 3 -1, ओके, तो 2 की पावर 3 -1 मतलब 2, ओके, इंटू, और 3 मतलब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8 -1, और यहां से कितना बचेगा 4, और यहां से कितना बचेगा 7, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 28। आप जानते हैं कि 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। ऐसे ही एक 5 की वैल्यू रखेंगे तो 5 रख सकते हैं n की जगह, और यहां से जब निकालेंगे तो 496, इसका मतलब 496 और 28 के बीच में कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, और क्लियर भी हो रहा होगा अगर आप चीजों को ध्यान से समझ रहे होंगे या कोशिश कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता यह समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं फेस वैल्यू। वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन वगैरह में। कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार फेस वैल्यू क्या होती है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इज ए नंबर, यानी कि इन्हें अगर नंबर की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है निकालनी होती है। एक्चुअल वैल्यू मतलब 3 की वैल्यू 3 होती है, 4 की वैल्यू 4 होती है, 5 की वैल्यू 5 होती है, 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये एक्चुअल वैल्यू है नंबर की। इसको क्या बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस मतलब उसकी जो चेहरे की वैल्यू है, उसकी अपनी जो जातीय वैल्यू है, जातीय मान है, वही क्या है फेस वैल्यू है। जैसे यहां पर एक नंबर लिखा गया है, एक एग्जांपल लिखा गया है 56784312, तो इसमें क्या है, इसमें जैसे अगर मैं पूछूंगा 7 की फेस वैल्यू क्या होगी 7 होगी भाई, 6 की फेस वैल्यू क्या होगी 6 होगी, 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2 होगी, 1 की क्या होगी 1 होगी। मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए नंबर, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए डिजिट क्या होगी, वही फेस वैल्यू होगी। आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, प्लेस वैल्यू भी वैसी होती है, बस उसकी क्या है देखते हैं क्या किस तरीके से निकालते हैं। तो इसको बोलते हैं हिंदी में स्थानीय मान। द प्लेस वैल्यू इज द बेसिक ऑफ आवर एंटायर नंबर system. This is the system in which the position of digit in a number determines its value. तो determines कहते हैं हम उसको, उसकी वैल्यू को कैसे किस तरीके से। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 3 4 5 6, ये ले लिया 7 3 5 6, तो मैं अगर 6 की क्या पूछता हूँ प्लेस वैल्यू पूछता हूँ तो 6 ही आएगी। लेकिन अगर मैं 15 की प्लेस वैल्यू पूछता हूँ तो कितनी आएगी, मतलब 50 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 5 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी। मतलब इसके आगे कितनी डिजिट हैं उतने जीरो लगा देते हैं हम। जैसे यहां पर देखो ये एग्जांपल है, अगर मैं इसमें 4 की प्लेस वैल्यू पूछता हूं तो 4 के आगे कितनी जीरो 1 2 3 4 5, तो 4 के आगे 5 जीरो लगा दो भाई, ये हो गई 4 की प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब किस जगह पर रखी है। जैसे 12 में 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है, ओके, तो ये आपका मतलब, और 2 की जो वैल्यू है वो 2 है, वो इकाई, मतलब कहते हैं ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इस तरीके से प्लेस वैल्यू होती है। तो यह जैसे हम 3 की निकालेंगे, अगर हम 3 की बात करें, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ओके। जैसे मैं यहां से 8 की निकालता हूं तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 के आगे कितने डिजिट हैं 1 2 3 जीरो लगा देंगे, बस ये होगी 8 की प्लेस वैल्यू। ऐसे ही किसी भी नंबर की निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वैसा टफ तो होगा नहीं। कैसे अगर पॉइंटों में, अच्छा इसको समझ लेते हैं। जैसे ये नंबर दे रखा है आपका यहां से
ये नंबर दे रखा है आपका, तो 1 की प्लेस वैल्यू 1 इंटू 1, मतलब डिजिट में कैसे करते हैं इस तरीके से। तो 1 पहली जगह है, मतलब पहली पोजीशन पे है तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी पोजीशन पे है तो मतलब 10 की करेंगे, तीसरी पोजीशन पे है तो 100 की, फोर्थ पे तो 1000 की। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो 1 इंटू 1, तो प्लेस वैल्यू निकल के आएगी 1। और अगर हम 0 की निकाल लें तो 0 इंटू 10, तो 0 ही निकल के आएगी। 0 की प्लेस वैल्यू हर एक प्लेस पर 0 ही होती है। ओके, अब यहां से 3 की प्लेस वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 0 बचेंगे, तो कितनी आ जाएगी 300। अगर हम 4 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो 4 में हम 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000। अगर ऐसे 2 की निकालते हैं तो 2 में 50 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आपकी वैल्यू निकलती चली जाएगी। यहाँ पर 8 के आगे कितनी जीरो लगानी थी हमने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्योंकि हम 8 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उम्मीद है ये थोड़ा सा जो आपका ग्राफ है या जो सारणी है, जो टेबल है, वो समझ में आई होगी। अब इसको समझ लो बस, फिर उसके बाद हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक थ्योरी थी, वो क्लियर हो जाएगी। अगर प्लेस वैल्यू की यहाँ पर बात करें निकालने की, तो ये क्या है, देखो इसको पढ़ते हैं वंस, यानी कि इकाई का अंक। ये होता है ढाई, मतलब टेंस, फिर होता है 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, इस तरीके से हम लेके चलते हैं। यानी कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। पॉइंट के इधर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंस, यानी कि 10वां। इसको बोलते हैं हंड्रेड्स, यानी कि 100वां। थाउजेंड्स, इसका मतलब 1000, हजारवां। ऐसे 10,000 तो कितना हो गया, 10,000वां। ऐसे 10, 100,000 यानी कि 100,000वां। मिलियन मतलब मिलियन 10,000 मतलब 10 लाखवां। तो ये इस तरीके से कैसे बढ़ जाते हैं, इसको अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी इसको आप समझ सकते हैं, याद कर रख सकते हैं। जैसे मैंने पूछा अभी, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। देखो इनमें सबकी हम अगर ये निकालें, यहाँ पर हम इस 8 की प्लेस वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो 8 की प्लेस वैल्यू होगी, मतलब 10 में, मतलब जो 8 है, 8 में किसकी डिवाइड कर देंगे, 10 का, क्योंकि इसके बाद एक 0 तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा पॉइंट। देखो यहाँ 10 की नहीं, 1 2 1000 100 की, तो कितना कर देंगे, ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। ये होगी 8 की प्लेस वैल्यू। अभी मैं थोड़ा सा और, अभी मैं क्लियर से नहीं क्लियर कर पाया, अभी वो करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ। देखो ध्यान से देखते रहना। 4 6 7 8 9 3, ये मान लो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो मैं 7 की प्लेस वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो 7 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो यहाँ से 7 कितना है, पॉइंट, मतलब यहाँ से पॉइंट के और 7 के बीच में कोई नहीं है ना, मतलब कोई और नंबर नहीं है, तो 10 से डिवाइड करेंगे। मतलब 7 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी प्लेस वैल्यू होगी 0.7। अगर मैंने 8 की निकालता हूँ प्लेस वैल्यू, तो 8 को डिवाइड करूंगा मैं, कितनी डिजिट है बाद में, 1 और 2, मतलब 2 ही गिनेंगे पूरी, तो 2 मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 के आगे, मतलब 1 के आगे 2 0, तो कितना हो जाएगा 0.08। ओके, यानी कि अगर 9 की निकालूंगा तो 9 की कितनी हो जाएगी प्लेस वैल्यू, अब 1000 से डिवाइड करेंगे 9 को, मतलब ये गिनना है कि कौन से नंबर पर है वो। एक मिनट, ये कौन से नंबर पर है, तो कौन से नंबर पर है, देखो 9 तीसरे नंबर पर है, तो इसका मतलब 1000 से करेंगे, यानी 1 के आगे 3 0। ओह माय गॉड, ये हो रहा है ये भाई। अभी देखो यहाँ से देखो, तो 9 के आगे हम 9 को 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3, यहाँ पर तीसरा प्लेस है ना उसका, तो 1000 से करेंगे। तो पॉइंट देखो, इसमें 1 0 फालतू से करते हैं, उसमें 1 0 कम होता है, तो 3 0 2 0 लगाएंगे, या 3, देखो कितना आ रहा है, 2 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, ये है 9 की प्लेस वैल्यू। मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पर अगर लिखने का तरीका देखा जाए तो इसे 10 की पावर -1, इसे 10 की पावर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब -2 से, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -3 से, ये 10 की पावर -4 से। ये थोड़ा सा और चीजों को समझते चलेंगे, हम की पावर्स को कैसे करते हैं कैलकुलेट, इन सारी चीजों को बहुत ही डिस्कस में, एक एक चीज को बहुत आराम से। अभी ये सारी जो वीडियोस थी, 2 वीडियो हैं, वो उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक थ्योरी, मतलब नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर अभी भी ये चीजें समझ में नहीं आई है तो ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। आगे जो लेक्चर्स आएंगे बेसिक कैलकुलेशन के आएंगे, उनको करने के बाद भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बताया गया है इन 2 वीडियोस में कि भी किस नंबर को क्या बोला जाता है, या नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, बाकी बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो डिटेल में पढ़ने के लिए बाकी रही हैं। तो प्लीज आप सारी ही सीरीज को फॉलो करते रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।